हेलो एवरीवन दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सारंग गुजरातीज कॉमर्स एकेडमी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का जो भी वीडियो होगा दोस्तों, तो इस वीडियो के अंदर यहाँ पे अपन जो भी आप लोगों का अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स वाला चैप्टर है उसका अगला जो पार्ट है वो अपन देख लेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा और अगर आप मुझे वेरी फर्स्ट टाइम वहाँ पे देखते रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और नोटिफिकेशन बेल आइकन जो है वहाँ पे ऑन करके रखना, जिससे आप सभी लोगों को इसके आगे जो भी आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोस है वो आप सभी लोगों को मिल जाएगी और आपसे मिस नहीं होगी। ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों और आपके सारे फ्रेंड्स की वीडियो को आप पे शेयर कर देना। ठीक है, देखो यार, सबसे पहले अभी यहाँ पे जो टॉपिक है ना वो है असरटेनमेंट ऑफ प्रॉफिट बाय कैपिटल कंपैरिजन। तो ये जो मेथड होता है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, तो 2 साल का जो कैपिटल होता है, ये 2 साल के कैपिटल को वहां पे हम कंपेयर करते हैं और इसको कंपेयर करके वहां पे हम लोग अपना जो भी प्रॉफिट या लॉस है साल भर में हुआ वो हम वहां पे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, और ये जो मेथड होता है दोस्तों कैपिटल कंपैरिजन वाला, इसको हम वहां पे नेटवर्थ मेथड और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, अभी ध्यान दो यार, सबसे पहले आप सभी लोगों के मन में आएगा कि सर फिर ये जो मेथड है कैपिटल कंपैरिजन करके प्रॉफिट या लॉस को निकालना, तो ये मेथड को एग्जैक्टली कब यूज किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान देना अभी देखो दोस्तों, जैसे मैंने आप सभी लोगों को क्या बोला था कि सिंगल एंट्री सिस्टम में वहां पे हम लोगों के पास सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो अवेलेबल नहीं होगी। तो वैसे ही इफ द डिटेल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस इज नॉट नोन, ठीक है, मतलब हमने वहां पे पूरे साल भर में जो भी खर्चा किया है या हम लोगों को साल भर में जो भी रेवेन्यू मिला, अगर इसका डिटेल अगर हम लोगों के पास नहीं रहेगा दोस्तों, तो वो केस में अपन वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वगैरह बना के प्रॉफिट निकाल सकते हैं क्या? मुझे बोलो, नहीं निकाल सकते। तो जब भी ऐसे वाला सिचुएशन रहेगा दोस्तों कि जहाँ पे हम लोगों को पूरे साल में जितना भी हमने रेवेन्यू किया या जितने भी हमने खर्चे किए, एक्सपेंसेस किए, अगर ये हमारे पास अवेलेबल नहीं रहेगा तो वो केस में फिर वहां पे अपन क्या करेंगे दोस्तों, ये जो नेटवर्थ मेथड था अपना या ये जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर वाला मेथड था, इसको यूज करेंगे और वहां पे हम लोग नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इतना आप लोगों को याद रहेगा, ये मेथड हमको कब यूज करना है, इतना याद रखना, ये मेथड हमको तब यूज करना है जब हम लोगों के पास रेवेन्यू एक्सपेंस के डिटेल नहीं दिए रहेंगे। ओके, अभी आप सभी लोग बोलेंगे फिर सर ये मेथड से वहां पे हम लोगों को प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते आता है, तो ध्यान दो प्लीज, अच्छे से समझ लो सारी चीजें। अभी देखो दोस्तों, यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं आप लोगों के लिए क्या करता हूँ, कोई भी रैंडमली 2 ईयर में वहां पे लिखता हूँ। मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2023 और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2024। ठीक है, ऐसे मैंने 2 वहां पे क्या किया, साल लिख दिए। ओके, अभी मान लो फॉर एग्जाम्पल दोस्तों यहाँ पे जो मेरा कैपिटल है ना, तो 2023 का मान लो फॉर एग्जाम्पल मेरा कैपिटल वहां पे था 1 लाख रुपया कितना कैपिटल था? मुझे बोले 1 लाख का वहां पे मेरा कैपिटल था। ठीक है, और 2024 में यही कैपिटल मान लो मेरा वहां पे हो गया 1,25,000। कितना हो गया? 1,25,000 हो गया। ओके, अभी अगर आप वहां पे देखोगे दोस्तों, तो क्या ये 2023 को मैं ओपनिंग ईयर बोल सकता हूँ क्या? मुझे बताओ, क्या इसको मैं ओपनिंग ईयर बोल सकता हूँ क्या? यस। ओके, और क्या इसको मैं वहां पे क्लोजिंग ईयर बोल सकता हूँ क्या? मुझे बताओ। यस सर, बोल सकते हो आप, या ऐसे भी बोल सकते हो, दिस इज योर प्रीवियस ईयर 2023 एंड दिस इज योर करंट ईयर। ठीक है, अभी हमेशा याद रखना दोस्तों कि अगर आप लोगों का क्लोजिंग ईयर का कैपिटल, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर आप लोगों का क्लोजिंग ईयर का जो भी कैपिटल है, अगर ये कैपिटल आप लोगों के ओपनिंग ईयर के कैपिटल से, मतलब एट द बिगिनिंग वाले कैपिटल से अगर वहां पे क्या होगा, बोलो, ज्यादा होगा। क्लोजिंग कैपिटल ओपनिंग कैपिटल से ज्यादा है, मतलब ये साल में हमने वहां पे क्या कमाया, मुझे बोलो, नेट प्रॉफिट वहां पे कमाया। ठीक है, हम लोगों को वहां पे क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट मिलेगा। इतना याद रखना, इफ द क्लोजिंग कैपिटल इज मोर देन ओपनिंग कैपिटल देन द बैलेंसिंग फिगर विल बी नेट प्रॉफिट। ये तो आप वहां पे लिख के रखना। और इफ द ओपनिंग कैपिटल इज मोर देन क्लोजिंग कैपिटल देन बैलेंसिंग फिगर विल बी नेट लॉस। इतना बस बेसिक जो रूल है वो आप लोगों को वहां पे क्या करना है दोस्तों, याद रखना है। ठीक है, अभी देखो इसके साथ साथ है ना, वहां पे आप लोगों ने 11th में भी ये शायद देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो मैं आप लोगों को बोलता हूँ, जब भी आप लोग वहां पे बैलेंस शीट बनाते थे, बराबर, प्लीज अच्छे से ध्यान देना कि इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहा हूँ। तो बैलेंस शीट के अंदर वहां पे आप सभी लोगों का लेफ्ट साइड में लाइबिलिटीज करके साइड होता है, बराबर है क्या? तो आप वहां पे 11th 12th में वहां पे क्या करते थे दोस्तों, तो यहाँ पे आप सबसे पहले लिखते थे ओपनिंग कैपिटल। क्या लिखते थे, मुझे बोलो, ओपनिंग कैपिटल वहां पे आप लोग लिखते थे, बराबर। फिर इसके अंदर आप वहां पे नेट प्रॉफिट को क्या करते थे, मुझे बताओ, तो यहाँ पे हम लोग नेट प्रॉफिट को ऐड करते थे। अगर मान लो नेट लॉस होता था तो नेट लॉस को वहां पे हम लोग क्या करते थे बच्चों, माइनस करते थे। ठीक है ना,
फिर अगर मान लो ड्यूरिंग द ईयर अगर कोई ड्रॉइंग्स अगर हमने किया होगा, ओके, प्रोपराइटर ने कोई गुड्स या कैश अगर विड्रॉ किया होगा, तो हम लोग वहां पे ड्रॉइंग्स को क्या करते थे, मुझे बोलो, माइनस करते थे। और एडिशनल कैपिटल जो भी है, एडिशनल कैपिटल मतलब क्या, कि अगर ओनर या प्रोपराइटर ने वहां पे ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर अगर कोई पैसा अगर और इन्वेस्ट किया है, उसको हम लोग एडिशनल कैपिटल बोलते हैं। तो एडिशनल कैपिटल को वहां पे हम क्या करते थे, ऐड करते थे, बराबर है क्या। और ये सब होने के बाद वहां पे हम लोगों को क्या मिलता था बच्चों, क्लोजिंग कैपिटल मिलता था। क्या मिलता था बोलो, क्लोजिंग कैपिटल मिलता था, ठीक है। अभी देखो आप लोगों को एकदम सिंपल में यहाँ पे बात बोलता हूं, ध्यान देना। आप लोग जब भी ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल पे जा रहे हो, ध्यान देना मैं क्या बोला, आप लोग जब भी ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल पे जा रहे हो, वो टाइम पे आप ड्राइंग्स को क्या कर रहे हैं बच्चों, मुझे बताओ। ड्राइंग्स को आप वहां पे माइनस कर रहे हैं। व्हेन यू आर गोइंग फ्रॉम ओपनिंग कैपिटल टू क्लोजिंग कैपिटल, यू आर डिडक्टिंग ड्राइंग्स, बराबर है। और जब भी आप ओपनिंग कैपिटल टू क्लोजिंग कैपिटल जा रहे हो, वो टाइम पे आप वहां पे एडिशनल कैपिटल को क्या करते थे, मुझे बोलो, प्लस करते थे, ठीक है ना। तो अभी हम लोगों को क्या करना है पता है क्या, यही कैलकुलेशन से हम लोगों को, देखो एक तो हमारे बिजनेस में हमको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, दोनों साथ में नहीं होता है, ठीक है। तो अभी हम लोगों को क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले जब भी हम लोगों को क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कि बाबा नेट प्रॉफिट वगैरह निकालो, तो वो सारी चीजें अपन आगे आने वाले पार्ट में देखने वाले। लेकिन अभी के लिए इतना समझ लो, मान लो फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास वहां पे ओपनिंग कैपिटल का फिगर है, आप लोगों के पास ड्राइंग्स है, आप लोगों के पास एडिशनल कैपिटल है, आप लोगों के पास क्लोजिंग कैपिटल भी वहां पे दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों को ये चार चीजों के बेसिस से नेट प्रॉफिट या नेट लॉस वहां पे आपको फाइंड आउट करना है, बराबर है क्या। तो आप सिंपली क्या कर सकते हो पता है क्या, यही जो इक्वेशन है ना, यही इक्वेशन को आप ऐसे के वैसे वहां पे लिख के आप नेट प्रॉफिट को एक से एज्यूम कर देना और बैलेंसिंग फिगर निकाल लेना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूं, ठीक है, मान लो मेरा ओपनिंग कैपिटल यहाँ पे दोस्तों 1,00,000 रुपया, तो यहाँ पे मैंने 1,00,000 रुपया लिख दिया, ठीक है। मुझे अभी यहाँ पे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस फाइंड आउट करना है, मान लो मुझे पता नहीं, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक उसको डाल दिया, ठीक है। मान लो मैंने ड्यूरिंग द ईयर जो ड्रॉइंग्स किए हैं वो मेरे हैं, मान लो फॉर एग्जांपल 20,000, ओके। मान लो मैंने एडिशनल कैपिटल जो किया मेरे बिजनेस में जो डाला है, वो मान लो है मेरा 40,000, ठीक है। और एट द एंड ऑफ द ईयर मेरा जो क्लोजिंग कैपिटल है, मान लो वो हो गया मेरा 1,80,000, बराबर है क्या, यस और नो। अभी आप लोग मुझे बोलो, क्या आप ये सिंपल कैलकुलेशंस, देखो ये बुक में जो उन्होंने नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालने का जो प्रोसीजर दिया है ना, ठीक है, देखो ये वाला, ये जो उन्होंने यहाँ पे देखो कुछ फॉर्मूला दिया है, ये आप लोगों को मैं बता दूंगा, उसका टेंशन मत लो, ठीक है। लेकिन उसके पहले मुझे एक बात बताओ कि अगर वो फॉर्मूला आपको पता भी नहीं रहेगा, तो भी क्या ये वाले तरीके से आप वहां पे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को निकाल सकते हैं, क्या नहीं, बोलो, निकाल सकते, ठीक है। तो आप क्या करो, इससे कैलकुलेट करके देखते चलो। तो देखो 1,00,000 माइनस 20,000 कितना आएगा, 80,000, 80 प्लस 40 कितना आएगा, 120, ओके। तो मुझे एक बात बोले, ये सबका यहाँ पे आंसर आ गया 1,20,000, बराबर। लेकिन मुझे फाइनल क्या चाहिए, 1,80,000 चाहिए। मतलब क्या मैं ऐसे बोलूं क्या, कि अगर ये x की जगह पे अगर मैं यहाँ पे 60,000 डाल दूंगा दोस्तों, तो यहाँ पे मुझे 1,80,000 मिल जाएगा, यस और नो। तो यहाँ पे मेरा नेट प्रॉफिट कितना है, बोलो 60,000 आ गया, ठीक है। तो आप ये जो नॉर्मल वाला अभी तक हम लोगों ने सीखा हुआ है, उसके बेसिस पे भी वहां पे आप लोग नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को फाइंड आउट कर सकते हो। ये अपना नॉर्मल वाला मेथड हो गया है, ठीक है, ओके। ये लॉजिकल बेसिस पे अपना हो गया। अभी उन्होंने क्या किया है पता है क्या दोस्तों, तो उन्होंने कुछ नहीं किया है। सबसे पहले उन्होंने क्या किया लेते टाइम, तो उन्होंने यहाँ पे लेते टाइम स्टार्टिंग में लिया है क्लोजिंग कैपिटल। क्या लिया है बच्चों, क्लोजिंग कैपिटल। ध्यान देना अच्छे से, इंपॉर्टेंट चीज है, एक बार अच्छे से समझ लो, तो क्वेश्चन करते टाइम वहां पे आप लोगों को कोई भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या लेते, बोलो, क्लोजिंग कैपिटल लेते। मैं वापस बोल रहा हूँ, ये जो भी ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल का फिगर होता है, वो हम लोगों को यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ता है। उसके लिए हम लोगों को एक स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, जिसको अपन बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। वो सारी चीजें अभी तक मैंने आप लोगों के साथ वहाँ पे डिस्कस नहीं की है। ये सारी चीजें मैं आने वाले टाइम में आप लोगों के साथ वहाँ पे डिस्कस करूंगा। अभी के लिए आप वैसे समझ लो कि हम लोगों को ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, ठीक है। अभी देखो, तो क्लोजिंग कैपिटल हम लोगों के पास कितना है मुझे बताओ। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अपना क्लोजिंग कैपिटल यहाँ पे 1,80,000, बराबर है क्या। तो यहाँ पे मैं क्या लिख करता हूँ, बोलो, क्लोजिंग कैपिटल लिखता हूँ, मान लो 1,80,000 का, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अभी आप लोग मुझे बताओगे, ठीक है, ये नेट प्रॉफिट नेट लॉस को अभी इग्नोर कर दो। मुझे एक बात बोलो, ओपनिंग कैपिटल से लेके
क्लोजिंग कैपिटल पे जाने के लिए हम लोगों ने ड्राइंग्स को क्या किया था, मुझे बताओ। हम लोगों ने ड्राइंग्स को माइनस किया था। जब भी हम ओपनिंग से क्लोजिंग पे जाते हैं वो टाइम पे वहां पे हमने ड्राइंग्स को माइनस किया था, बराबर। अभी हम क्या करेंगे ना, जब भी मुझे क्लोजिंग टू ओपनिंग जाना है, हेलो, जब भी मुझे क्लोजिंग टू ओपनिंग जाना है तो जो भी आइटम को मैंने माइनस किया था वो आइटम को मैं प्लस कर दूंगा। समझा, एकदम सिंपल रूल है। ओपनिंग कैपिटल में से क्लोजिंग कैपिटल निकालते टाइम हम लोग ड्राइंग्स को माइनस करते थे, मतलब क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल पे जाते टाइम वहां पे हम ड्राइंग्स को क्या करेंगे बच्चों, प्लस कर देंगे। सिंपल है। तो ड्राइंग्स को यहाँ पे आप लोग क्या कर देना, प्लस कर देना। ड्राइंग्स को यहाँ पे प्लस कर देना। किया इतना आप लोगों ने, ठीक है। फिर मुझे एक बात बोलो, जब भी हम लोग वहां पे ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल पे जाते हैं वो टाइम पे हम वहां पे एडिशनल कैपिटल को क्या करते हैं बच्चों, मुझे बोलो, प्लस करते सर। तो फिर जब भी हम वहां पे क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग पे जाएंगे तो एडिशनल कैपिटल को माइनस। आपको बस इतना याद रखना है। तो ओपनिंग टू क्लोजिंग जाते टाइम जिसको आप माइनस करते हो ना, मैं वापस यहाँ पे चाहिए तो लिख के देता हूँ कि ठीक है, क्या लिख के दे रहा हूं मैं, जब भी आप वहां पे ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल पे जाते हो और वो टाइम पे आपने जो भी आइटम को माइनस किया था तो क्लोजिंग टू ओपनिंग जाते टाइम वो आइटम को प्लस करना है, उल्टा करना है। और ओपनिंग टू क्लोजिंग जाते टाइम जो भी आइटम को आपने प्लस किया था तो क्लोजिंग टू ओपनिंग जाते टाइम वो आइटम को आप माइनस करोगे। रूल याद रखना, ठीक है। समझ में आया मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूं। तो अभी अपने रूल के हिसाब से हम लोगों ने एडिशनल कैपिटल को क्या करना चाहिए था, मुझे बताओ। तो हम लोगों ने वहां पे एडिशनल कैपिटल को माइनस करना चाहिए, ठीक है, ये कर देंगे। ओके, तो फिर अभी देखो, अभी क्या करने का, सुनो मेरी बात, ठीक है। अभी ड्राइंग्स का फिगर यहाँ पे हमने कितना लिखा था दोस्तों, 20,000 लिखा है, बराबर। तो यहाँ पे 20,000 को हम लोग क्या कर देंगे बच्चों, ऐड कर देंगे। 20,000 को वहां पे मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। उसी तरीके से एडिशनल कैपिटल कितना है, 40,000। तो एडिशनल कैपिटल को क्या करने का लिखा हमने, यहाँ पे माइनस करने का लिखा, ठीक है। अभी देखो दोस्तों, जब भी हम लोग वहां पे क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स को ऐड करते हैं और एडिशनल कैपिटल को माइनस करते हैं, ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आता होगा मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। तो ये करने के बाद हमको जो भी आंसर मिलता है इसको हम वहां पे बोलते हैं एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। क्या बोलते हैं बच्चे, यहाँ पे बोलो, एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल हम इसको वहां पे बोलते हैं। समझ में आया क्या। तो एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल कितना आएगा मुझे बताओ, 1,80,000 प्लस 20, 2 lakhs माइनस 40,000 कितना आएगा मुझे बताओ। यह आएगा मेरा वहां पे 1,60,000, ठीक है। दिस इज माय एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल, ओके। और फिर मैं क्या करूंगा, ये एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल को ओपनिंग मेरा जो भी कैपिटल था, ये ओपनिंग कैपिटल के साथ कंपेयर करूंगा, ठीक है। तो ओपनिंग कैपिटल कितना था दोस्तों, यहाँ पे मेरा चेक करो, ये मेरा यहाँ पे था 1 लाख रुपया का ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 1 लाख के साथ कंपेयर करूंगा। अभी मैंने आप लोगों को रूल क्या सिखाया था दोस्तों, इफ द क्लोजिंग कैपिटल, क्या सिखाया था, इफ द क्लोजिंग कैपिटल, वहां पे अगर चाहिए तो अपन वहां पे लिख सकते इफ द एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा, इफ द एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल इज मोर देन, किससे बोलो, ओपनिंग कैपिटल, देन वी विल गेट नेट प्रॉफिट, बराबर है क्या। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, आवर एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल इज मोर देन ओपनिंग कैपिटल, तो डिफरेंस विल बी नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो ये वहां पे मुझे क्या मिलेगा दोस्तों, नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। समझ में आया क्या। तो अगर आप देखोगे तो मैंने आप लोगों को जो अपना लॉजिकल नॉर्मल वाला जो मेथड सिखाया था दोस्तों, ओके, यहाँ पे मैंने जो आप लोगों के साथ डिस्कस किया ना, ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस नेट लॉस माइनस ड्रॉइंग्स प्लस एडिशनल कैपिटल देयरफॉर क्लोजिंग कैपिटल, तो ये आप लोगों के साथ यहाँ पे मैंने जो भी डिस्कस किया, ठीक है, इससे भी हम लोगों को नेट प्रॉफिट कितना मिला बच्चों, 60,000 मिला, यस और नो। और जो बुक वाली मेथड है, ओके, ये भी इजी है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। हम लोगों को क्या करना है, इतना याद रखना दोस्तों, whenever we are कंपेयरिंग क्लोजिंग कैपिटल एंड ओपनिंग कैपिटल, राइट। और आप ऐसे भी बोल सकते हो बाबा, जब भी हम लोगों को आप नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस कैलकुलेट करना होगा बाय यूजिंग कंपैरिजन विद द कैपिटल, राइट। तो वहां पे हम लोगों को स्टेप नंबर 1 क्या करना पड़ेगा, तो स्टेप नंबर 1 वहां पे मुझे निकालना पड़ेगा एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। माय स्टेप नंबर 1 विल बी व्हाट, एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल को फाइंड आउट करना है मुझे, यस और नो, मुझे बताओ।
फिर मैं क्या करूंगा, आई विल कंपेयर एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल विथ ओपनिंग कैपिटल। ओके, मैं ओपनिंग कैपिटल के साथ इसको वहां पे क्या करूंगा बच्चों, कंपेयर करूंगा। आणि इफ माय एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल इज मोर देन ओपनिंग कैपिटल देन माय आंसर विल बी नेट प्रॉफिट। और अगर उल्टा हुआ तो क्या मिलेगा यहाँ पे मुझे बताओ, नेट लॉस वहां पे मुझे मिल जाएगा। ठीक है, आई होप दोस्तों आप सभी लोगों को यहाँ तक की सारी चीजें समझ में आ गई होगी, मुझे बताओ। तो आप लोग जल्दी से मुझे कमेंट करके बोलो दोस्तों, क्या आपको ये समझ में आया क्या। ठीक है, तो देखो ये वाला जो फॉर्मूला है ना, अभी आप लोगों को कहाँ पे दिखेगा दोस्तों, ये जो आपका इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है क्या, इसमें भी आपको वही दिखेगा, चेक करना। देखो ये क्या दिया है, कैपिटल एट द एंड, मतलब क्या, क्लोजिंग कैपिटल बोला है, बराबर। ड्रॉइंग्स को क्या करने को बोला है, ऐड करने को बोला है। हम लोगों ने भी यहाँ पे क्या किया, ड्रॉइंग्स को ऐड किया, बराबर। फिर एडिशनल कैपिटल को माइनस करने, फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस, मतलब ही क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे एडिशनल कैपिटल होता है। ठीक है, तो एडिशनल कैपिटल को उन्होंने क्या किया, माइनस किया। मैंने भी यहाँ पे क्या किया, देखो चेक करो, माइनस किया। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये जो फॉर्मूला है, राइट, ये आप लोगों को अच्छे तरीके से वहां पे समझ में आ गया होगा, यस और नो। चलो अभी हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसके ऊपर ना एक दो क्वेश्चंस जो है ना वहां पे हम सॉल्व करेंगे, चलेगा। देखो पहला वाला क्वेश्चन देखो क्या दिया है यहाँ पे, देखो राजू डज नॉट मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ हिज बिजनेस, हाउएवर ही प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ठीक है बाबा, तो ये जो राजू है उन्होंने वहां पे हमको कुछ इंफॉर्मेशन दी है। सबसे पहले वहां पे उन्होंने हम लोगों को कुछ ओपनिंग कैपिटल दिया है, फिर क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, फिर क्या दिया देखो ड्राइंग्स दिया, फिर क्या दिया कैपिटल एडेड, मतलब एडिशनल कैपिटल दिया हुआ है। ठीक है, अभी देखो अगर बुक के हिसाब से अगर हम जाना चाहे, ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को फॉर्मूला क्या बोला था कि वहां पे हम लोगों को सबसे पहले निकालना है एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। क्या निकालने का बच्चों, चलो जल्दी से सब लोग मुझे कमेंट में बताओ फास्ट, हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल वहां पे मुझे निकालना पड़ेगा, बराबर। तो एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल के लिए क्या करने का, चलो अपन करते। ठीक है, तो नीचे अपन पहले क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ, चाहिए तो आंसर अगर लिखना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे बच्चों, ध्यान देना, अभी लिखना मत, यहाँ पे अपन पहला क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग द ईयर, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग द ईयर, ऐसे वहां पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, फिर मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ता है, मुझे बोलो सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल या कैपिटल एट द एंड लिखूंगा, बराबर है क्या। अभी आप लोग मुझे बोलो, जब भी मैं क्लोजिंग से ओपनिंग जाता हूं, ठीक है, वो टाइम पे मैं ड्राइंग्स को क्या करता बच्चों, ऐड करता। नॉर्मल में माइनस होता, व्हेनेवर वी आर कैलकुलेटिंग क्लोजिंग कैपिटल फ्रॉम ओपनिंग टू क्लोजिंग जाते टाइम ड्राइंग्स को माइनस, लेकिन क्लोजिंग टू ओपनिंग जाते टाइम ड्राइंग्स को प्लस। ठीक है, और एडिशनल कैपिटल को क्या करेंगे मुझे बताओ, देखो नॉर्मल में ओपनिंग टू क्लोजिंग जाते टाइम एडिशनल कैपिटल को प्लस, लेकिन क्लोजिंग टू ओपनिंग जाते टाइम एडिशनल कैपिटल को माइनस। ठीक है, तो एडिशनल कैपिटल को यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों, माइनस कर देंगे। ओके, अच्छा, जब भी हम ये दो चीजें वहां पे एडजस्ट करते हैं तो हम लोगों को क्या मिलता है यहाँ पे मुझे बताओ, हम लोगों को यहाँ पे मिलेगा एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। क्या मिलेगा बच्चों, एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल वहां पे मुझे मिलेगा, और इसमें से मैं ओपनिंग कैपिटल को क्या कर दूंगा बच्चों, मुझे बताओ, माइनस कर दूंगा। ठीक है, और फिर वहां पे मुझे प्रॉफिट या लॉस पता चल जाएगा। इतना बस आप लोग रूल याद रखना बच्चों। ठीक है, अभी देखो क्लोजिंग कैपिटल यहाँ पे उन्होंने कितना दिया, ध्यान देना, क्लोजिंग कैपिटल देखो कितना दिया है, 12,500 दिया है, दिस इज योर क्लोजिंग कैपिटल, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, क्लोजिंग कैपिटल 12,500 यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है ना, फिर यहाँ पे मुझे उन्होंने ओपनिंग कैपिटल कितना दिया है बोलो, 10,000 दिया हुआ है, तो मैं ओपनिंग कैपिटल नीचे लिख दूंगा यहाँ पे 10,000, ओपनिंग कैपिटल को माइनस तो माइनस में लिख देंगे, चलेगा क्या बताओ। ठीक है, अभी अगर आप देखोगे दोस्तों तो यहाँ पे उन्होंने मुझे ड्राइंग्स क्या दिया है बोलो, 3,000 दिया, यानी कैपिटल कितना दिया, 3750, तो ड्राइंग्स यहाँ पे 3000, ओके, यानी यहाँ पे कितना 3750, ये माइनस कर दूंगा। समझ में आ रहा है क्या। तो सबसे पहले अपना स्टेप क्या रहेगा मुझे बताओ, सबसे पहले वहां पे हम लोग क्या निकालेंगे दोस्तों, एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल जो भी होता है वो वहां पे हम लोग निकाल देंगे। ठीक है, तो 12,500, राइट, प्लस कितना आएगा मुझे यहाँ पे बोलो 3000 माइनस 3750, सो माय एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल विल भी कितना 11,750 माइनस 10,000, राइट। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा बोलो, प्रॉफिट मिलेगा बच्चों। कितना प्रॉफिट मिलेगा यहाँ पे मुझे, 1,750, ये मेरा वहां पे प्रॉफिट रहेगा। ठीक है,
तो एक बार चेक करेंगे दोस्तों कि जो भी आपका मॉड्यूल है उसका भी आंसर उतना ही है कि देखो नेट प्रॉफिट यहाँ पे 1750 मैच हो गया। ठीक है, तो इजी लग रहा है क्या बच्चों, मुझे बताओ। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बस क्या कर रहे हैं, कैपिटल का कंपैरिजन करके नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को वहां पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट्स इट, राइट। चलो अभी देखो और एक उन्होंने वहां पे हम लोगों को कुछ चीजें दी हुई है, तो वो भी हम लोग वहां पे देख लेंगे। अभी ये जो उन्होंने यहाँ पे दिया ना अल्टरनेटिवली, राइट, तो अल्टरनेटिवली मतलब क्या कि हम लोग अभी जो यहाँ पे ये प्लस माइनस वाली चीजें करके कर रहे थे ना, तो वो क्या बोल रहा है, इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस ये कैलकुलेशन, राइट, यू कैन प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट एंड देन यू विल गेट व्हाट, नेट प्रॉफिट का फिगर एज अ बैलेंसिंग फिगर। समझा। अभी आप लोग मुझे नॉर्मल एक बात बताओ, ठीक है, कि कैपिटल जो भी होता है दोस्तों, कैपिटल को वहां पे बैलेंस कौन सा होता है रे बच्चों, बोल सकते हो क्या मुझे। कैपिटल जो भी होता है अपना, तो कैपिटल को नॉर्मली कौन सा बैलेंस होता है, कैपिटल को हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, चलो आप लोगों के लिए कैपिटल अकाउंट बना देता हूँ, आप लोगों को ध्यान में आएगा वो भी क्या करना चाहते हैं। अभी ओपनिंग कैपिटल क्रेडिट बैलेंस मतलब यहाँ पे रहेगा, बराबर, दिस इज योर ओपनिंग कैपिटल, राइट, यस और नो। क्लोजिंग कैपिटल कहाँ पे रहेगा आप लोगों का, यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल रहेगा। अच्छा मुझे एक बात बतावा कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल बच्चों आप लोगों ने आपके बिजनेस में अगर और पैसा लाया, ठीक है, whenever we are investing more amount or additional capital in our business, which entry we will pass, हम कौन सी एंट्री पास करेंगे मुझे बताओ। तो जब भी एडिशनल कैपिटल हमारे बिजनेस में आएगा बच्चों, तो वो टाइम पे वहां पे हम एंट्री पास करते हैं कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। क्या करते हैं बच्चों, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्या करते हैं बोलो, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, राइट। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मेरे जर्नल एंट्री में कैपिटल को क्रेडिट हुआ है, इसलिए यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, बाय बैंक लिखूंगा। मतलब ये मेरा यहाँ पे क्या आ गया दोस्तों, एडिशनल कैपिटल आ गया। ये यहाँ पे मेरा क्या है बोले, एडिशनल कैपिटल यहाँ पे मेरा आ गया। ठीक है ना। अभी और एक बात बताओ, जब भी मैं दोस्तों मेरे बिजनेस में से वहां पे पैसे को विड्रॉ करता हूँ, निकालता हूँ, राइट, तो उसकी वजह से कैपिटल कम होता है, बराबर है क्या नहीं। तो जब भी ड्रॉइंग्स होता है ना बच्चों, तो वो टाइम पे वहां पे अपना एंट्री आता है कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, अगर पैसा विड्रॉ किया है तो। और अगर मान लो फॉर एग्जांपल कोई गुड्स अगर विड्रॉ किया है तो टू परचेस अकाउंट आता है। दिस इज द एंट्री फॉर योर ड्रॉइंग्स, राइट। तो आप लोग क्या करोगे, कैपिटल अकाउंट डेबिट है ना यहाँ पे, राइट, तो हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे टू ड्रॉइंग्स करके, ऐसे हम लोग वहां पे लिख देते। समझ में आया क्या। अभी देखो ये जो उन्होंने हम लोगों को एग्जाम्पल दिया हुआ था, कौन सा वाला, जो हमको उन्होंने मॉड्यूल में दिया था, ठीक है। अभी देखो ओपनिंग कैपिटल कितना था बच्चों, 10,000 था, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरा ओपनिंग कैपिटल आएगा 10,000। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं बस अकाउंट में वहां पे फिगर लिख रहा हूं, ठीक है। फिर क्लोजिंग कैपिटल उन्होंने मुझे कितना दिया था, 12,500। तो यहाँ पे मैं क्लोजिंग कैपिटल लिखता हूँ दोस्तों 12,500, ओके। उसके आगे उन्होंने यहाँ पे मुझे ड्रॉइंग्स कितना दिया है बोलो, 3,000 दिया है। तो यहाँ पे मैं ड्रॉइंग्स को कितना लिखूंगा, 3,000 लिखूंगा। और एडिशनल कैपिटल उन्होंने मुझे कितना दिया दोस्तों, 3,750 दिया है। तो यहाँ पे मैं कितना लिखूंगा बोले, एडिशनल कैपिटल 3,750 यहाँ पे लिख दूंगा, ओके। अभी मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पहले अकाउंट को क्लोज कर देता हूँ, चलेगा। 12,500 प्लस 3,000 कितना आएगा दोस्तों, 15,500 आ जाएगा, राइट। यही फिगर में राइट में लिख देता हूँ 15,500, और ये 15,500 में से ये जो दो फिगर्स है ना, ये मैं वहां पे माइनस कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो 15,500 माइनस 10,000 माइनस 3,750, तो ये मेरा यहाँ पे आएगा 1,750, राइट। और ये मेरा यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, नेट प्रॉफिट। अभी आप बोलेंगे सर ऐसे बैलेंसिंग फिगर नेट प्रॉफिट है क्या, नेट लॉस है, वो कैसे देखने का, तो ध्यान दो। मुझे एक बात बताओ, नेट प्रॉफिट को हम कैपिटल में क्या करते रहे बच्चों, ऐड करते हैं, ठीक है। प्लीज ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, राइट। नेट प्रॉफिट को हम कैपिटल के अंदर क्या करते हैं, मैंने बोला ऐड करते, बराबर। और नेट लॉस को कैपिटल में से माइनस करते, यस और नो। अभी मुझे एक बात बोलो, कैपिटल को बैलेंस कौन सा होता है बच्चों, कैपिटल को हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, बराबर। तो जब भी मैं नेट प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड करूंगा, तो मेरा कैपिटल का जो क्रेडिट बैलेंस है बच्चों, कैपिटल का जो मेरा क्रेडिट बैलेंस है, ये मेरा क्या होगा, और बढ़ेगा, यस और नो। मतलब क्या मैं बोलूं क्या कि whenever I am transferring net profit to the capital account, at that time I will pass journal entry net profit account debit to capital account, net profit account debit to capital account, yes or no।
तो कैपिटल को यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे दोस्तों तो अपने बैलेंसिंग फिगर जो है कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, बाय नेट प्रॉफिट आएगा। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको समझ में आता होगा, ठीक है। तो ये आप लोगों का कौन सा मेथड था बच्चों, अकाउंट मेथड है। ओके, इंस्टेड ऑफ वहां पे आप प्लस माइनस करने से अच्छा यू कैन प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट एंड बाय कैपिटल अकाउंट यू कैन फाइंड आउट व्हाट, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की जितनी भी चीजें मैंने आपको समझाने की कोशिश की वो सारी जो भी चीजें ना बच्चों आप लोगों को यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अभी देखो यार अपन क्या करेंगे मालूम है दोस्तों, ये जो वीडियो है ना, ये वीडियो में मैं यहाँ पे रुकता हूँ। आज के इस वीडियो के अंदर यहाँ पे मैंने आप सभी लोगों को कैपिटल का यूज करके प्रॉफिट या लॉस को कैसे फाइंड आउट किया जाता है वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे सिखाया। नेक्स्ट जो भी मेरा वीडियो रहेगा दोस्तों तो उसके अंदर मैं आप सभी लोगों के साथ जो भी अपना स्टेटमेंट ऑफ अफेयर वगैरह वो क्या होता है और उसको किस तरीके से करना है वो सारी चीजें आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करते रहूंगा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये जो भी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ इससे आप लोगों को जेन्युइनली वहां पे हेल्प होता रहेगा। तो यस, वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों, कमेंट करके मुझे बताना कि ये वीडियो में आपको सबसे अच्छा क्या लगा और आपके जितने भी फ्रेंड्स है दोस्तों सारे फ्रेंड्स तक ये वीडियो वहां पे जरूर शेयर करना, ठीक है। और चैनल पे नए रहेंगे तो चैनल को पक्का वहां पे सब्सक्राइब करके रखना क्योंकि ये चैनल पे आपको बहुत ज्यादा नॉलेज मिलने वाला है, ठीक है। थैंक यू सो मच देन दोस्तों, बाकी की जो भी चीजें फिर अपन वहां पे नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे।